हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नए वीडियो में मैं अरुण कुमार अपने YouTube चैनल अरुण सर जीएस में आपका स्वागत करते हैं। आज रसायन विषय के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना हम पढ़ेंगे। इसमें दो तीन चीजें याद करनी है, बस चुटकियों में इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे एक बच्चा भी यदि इसको मिल जाए इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना बनाने के लिए तो आसानी से बना सकता है। तो चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। तो चलते हैं, देखिए यहां पर कार्बन है। कार्बन के जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होते हैं। यदि आपके कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको नहीं याद हो रहा है तो मैं एक ट्रिक बताया हूं, मैं वीडियो डाला हूं, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहली कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 2n² नियम से फिल होता है इसका कक्षा। और अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4। बाकी जो बच जाते हैं 2 भरने के बाद वो स्वतः चले जाते हैं अगले में। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, दूसरे एलिमेंट्स से संयोग करते हैं यही 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। उसी प्रकार से ऑक्सीजन में आइए तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ही इसके साझा में भाग लेते हैं। तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन है अंत में, तो इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, बाकी इसके जो बच जाते हैं वो 4, उसको हम निर्जल जोड़ी कहते हैं, शेष जोड़ी बच जाते हैं 4। अब यहां देखते हैं नाइट्रोजन के साथ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। इस 5 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगी? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन से साझा करते हैं, बाकी इसके जो बच जाते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिसको निर्जन जोड़ी कहा जाता है। अब क्लोरीन का, ये क्लोरीन का 17 होता है। पहला कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन। इस 7 को 8 बनाना है, क्योंकि अष्टक पूरा कराना रहता है किसी भी एलिमेंट्स का। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से ये 8 अष्टक अपना पूरा कर लेगा। तो बाकी जो इसके बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वो शेष रह जाएंगे। अब चलते हैं, इसी पे पूरा हमारा कमांड है, इसी को ध्यान में रखना है, बस इसके अलावा टोटल आराम से बनता रहेगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, देख लीजिए CH4। हम ये है CH4, ये एल्केन ग्रुप का पहला सदस्य है। ये देखिए C2H4, ये एथीन है, एल्कीन ग्रुप का पहला सदस्य है। C2H2 एल्काइन ग्रुप का पहला सदस्य। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप से हमने एक एक सदस्य को लिया है। इसके अलावा एक एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल इसको कहा जाता है, इसको लिया है। उसके बाद एक अमोनिया NH3 लिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। इसके अलावा जो भी कंपाउंड है आप ले सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। कैसे? पहला एग्जांपल पे आते हैं। CH4 है, C 1 है। C के कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, साझा करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इस पे ध्यान दीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके बनाइए, ये साझा करेंगे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। जिसकी संख्या ज्यादा होती है वो किनारे किनारे रहते हैं, जिसकी संख्या कम होती है उसको बीच में डालना है। C कम है, C बीच में रहेगा। H का वो है 4 को चारों ओर फैला दीजिए। H लग गया, H के इलेक्ट्रॉन, H के इलेक्ट्रॉन और H के इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये साझा हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ साझा कर लिया। और कार्बन का अष्टक पुराना है, 8 को इलेक्ट्रॉन गिनना है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से कार्बन का अष्टक जो है वो पूरा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल चलते हैं हम लोग C2H4 पे। C कितने हैं? 2 है, तो 2 हमने C ले लिया। कार्बन के कितने, चूंकि यहां पर थोड़ा सा ध्यान देनी है, ये एथीन ग्रुप है। एथीन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ये आपको याद होगा। और एल्काइन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो C और C के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने साझा करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसके 4 इलेक्ट्रॉन बनाइए, एक यहां इलेक्ट्रॉन लगाइए, एक यहां, चूंकि डबल बॉन्ड से है ये C और C के बीच में, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसका लगाइए। और बाकी जो बच गया 2, और इस साइड में लगा दीजिए एक इस साइड में लगा दीजिए। उसी प्रकार से इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां लग गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। एक यहां लगा दीजिए, एक आप यहां लगा दीजिए, एक यहां लगा दीजिए और एक यहां। अब ये पहले हाइड्रोजन और कार्बन का बीच बंधन बना दीजिए, बंध गया। अब इस कार्बन का 8 को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8।
आसानी से ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसको अष्टक पूरा करना है। ये कम बेसी नहीं होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं C2H2। C2H2 का बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले C2H2 को एसिटिलीन या एथाइन कहा जाता है। ये एल्काइन ग्रुप का पहला सदस्य है और एल्काइन ग्रुप में C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो C 2 है तो 2 C ले लिए, देखिए 2 है तो 2 C ले लिए। इसके बीच C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3 गो इधर इलेक्ट्रॉन इसका लगा दिए, इसका भी 3 गो लगा दिए। इसका कितना बच गया? 3 गो लग गया। कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दीजिए। इसका भी 1 बच गया है, इधर लगा दीजिए। H का है 2 गो, 1 गो यहां लगा दीजिए और 1 आपका यहां लगा दीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन के बीच बंधन बन गया। उसके बाद इसका 8 गिनिए, 3 गो 3 6 गो 2 8 गो। ये तो सेकेंडों में बन गया। इस प्रकार से हम आराम से C2H2 का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकाल लिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक CH3COOH का निकालते हैं, जिसको एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो देखिए CH3COOH का हम निकालते हैं। C1 कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 4, चारों तरफ लगाइए, लगा दिए चारों तरफ। उसके बाद एक और C है, इसको भी लगाइए। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए। बच गया यहां पे और 2, तो 2 इसके ऊपर लगा दिए। उसके बाद में H का गो है 3 गो है, एक गो H का यहां लगा दिए, एक H यहां लगा दिए और एक H यहां लगा दिए। ये क्या है? O है तो O ऊपर लगा दिए। O के 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। देखिए O के 6 गो है और कितने इलेक्ट्रॉन इसके साझा करते हैं? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ही साझा करते हैं, बाकी जो 6 में से 2 गो साझा किए तो कितने बच गए? 4 गो। 4 गो जो है निर्जन जोड़ी के रूप में रहते हैं, वो साझा नहीं करते। तो देखिए 2 जोड़ी, एक जोड़ी जो है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन साझा किए और बाकी जो 4 गो रह गया, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक और O है, तो चूंकि O के कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 2, तो एक यहां लगा दिए, एक यहां लगा दिए। और फिर H है तो H का एक यहां आप लगा दिए। सबसे पहले H को मिलाइए, H बन गया, ये H आपका हो गया, ये H हो गया, H का हो गया। अब कार्बन का 8 मिलाइए, 2 2 4 2 6 2 8। देखिए आसानी से आपका अष्टक पूरा कर लिया। इस कार्बन का मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब ऑक्सीजन का अष्टक पूरा कराते हैं। तो इसके 4 जो इलेक्ट्रॉन है निर्जन जोड़ी है और इधर देखिए 5 6 7 8, इसका भी अपना अष्टक पूरा हो गया। तो ये अष्टक पुराना इंपॉर्टेंस रखता है, आपको अष्टक किसी तरीके से पूरा करना है। तो अब हम आसानी से CH3COH का हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनकर तैयार हो गया। अब चलते हैं NH3 पे। N बीच में लेंगे, चूंकि छोटा है, H ज्यादा संख्या में है इसलिए किनारे किनारे लेंगे। N के कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? 3। होते कितने हैं? 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते साझा करते हैं 3। तो 3 को पहले साझा करने वाला आप बना दीजिए, 3 को बना दीजिए। बाकी जो बच गया 2, उसको 2 गो यहां रख दीजिए। अब यहां H का गो है 3 गो, तो H 3 गो जो साझा करने वाला है वहां लगा दीजिए। ये H साझा कर लिया, H साझा कर लिया, H साझा कर लिया। और N का अष्टक गिनिए, पूरता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए बनकर तैयार हो गया। ये जो जोड़ी है इसको हम निर्जन जोड़ी कहते हैं। निर्जन जोड़ी यानी कि ये हिस्सेदारी में भाग नहीं लेते, ये बंधन बनाने में भाग नहीं लेते। यहां भी एक निर्जन जोड़ी है ऑक्सीजन का, इसको भी निर्जन जोड़ी कहेंगे। अब हम चलते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड का बनाते हैं। CO2 का देखिए कितना आसानी से बनता है। एक C ले लिए, C के कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां रखिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां, और हमारे पास O है कितना? 2 गो है, तो एगो O इधर रखिए, एगो O इधर रखिए।
कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया है, अभी और 2 बचे हुए हैं, तो एक यहां लगा दीजिए और एक यहां लगा दीजिए। कार्बन के 4 हो गए। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन साझा करा दिए। इस ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन साझा करा दिए। इसमें और कितने शेष बच गए? तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के शेष बच गए हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4 वो ये शेष वाला है। उसके बाद अब अष्टक पूरा करते हैं। ऑक्सीजन का 8 को पूरा कीजिए, 1, 2, 3, 4 ये हिस्सेदारी वाला है, और निर्जल जोड़ी 5, 6, 7, 8 ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। इस ऑक्सीजन में भी देखिए अपना अष्टक पूरा कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और कार्बन का पूरा कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का आराम से इलेक्ट्रॉनिक विद्युत संरचना आप सीख गए होंगे। बस इसको ध्यान रखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है और कितना शेष रह जाता है।